Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners. Welcome to English Grade 9 and welcome to the Chase video lecture series. I'm your instructor Zia Hamid. Students, कल हमारा पहला lecture था Unit number 1, SLO number 1, which is about demonstrating knowledge and application of parts of speech. Parts of speech को हम discuss करेंगे इस lecture में in oral and written communication in varying degrees of complexity. जितनी भी complexities हैं, मुश्किलात हैं और different variations हैं parts of speech में, हमने उनको understand करना है, parts of speech को हमने पढ़ना है और उनकी further kinds या types को भी आइडेंटिफाई करना है विद एग्जाम्पल्स. ये हमारा टारगेट है. और कल के लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ये अकॉर्डिंग टू द एसएलओ. वी टॉक्ड अबाउट कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश में बहुत सारे ये जो हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सारी 8 चीज़ें, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलकर एक सेंटेंस को बनाते हैं. तो अगर आप सेंटेंसेस देखें आपको एडजेक्टिव्स भी मिलेंगे, एडवर्ब्स भी मिलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको उसमें मिलेंगे. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना है कि किस तरह ये सेंटेंसेस को बनाते हैं. हमने नाउन को डिस्कस किया था. पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को हमने देखा था दैट दिस इज द बेसिक ग्रामेटिकल कैटेगरीज इनटू व्हिच वर्ड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस. तो ग्रामर में ये कैटेगरीज हैं और हर इन कैटेगरीज के डिफरेंट फंक्शंस हैं. ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस हैं इन कैटेगरीज के, फिर उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, फिर हमने उनको एग्जांपल्स के साथ समझना है ताकि हम अपनी स्पीच में और अपने लिखने में, रिटन कम्युनिकेशन में अच्छे तरीके से सब चीज़ों को इस्तेमाल करें और एक इस इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी ग्रिप हासिल करें. ऑलराइट, हमने एक एग्जाम्पल देखी थी और उसके बाद हमने ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम जो है गो थ्रू किए थे. इस लेक्चर में और इस पार्ट में भी हम नाउन्स का जिक्र करेंगे. हमने अपने कल के लेक्चर में देखा था व्हाट इज नाउन. नाउन की डिफरेंट टाइप्स हैं. कंपाउंड नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है. तो ये हमने नाउन की डेफिनेशन को देखा था कि नाउन इज अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. और थिंग में क्या चीज आएगी? सारी चीजें, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड सो मेनी अदर्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल. ठीक है, आप सबको ये ऑलरेडी मालूम है. एंड इट कैन ऑल्सो बी समथिंग जो हम सोच सकते हैं लेकिन अपने सेंसेस के जरिए उसे परसीव नहीं कर सकते. तो इन सब चीज़ों के नाम जो है उसको हम क्या कहते हैं? नाउन. फॉर एग्जाम्पल आपकी एलईडी है, कैमरा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, लेट्स से इमरान नाम है उसका, या अली है, या मरियम है. ये सारे जो हैं प्रॉपर नाउन्स हैं. Common nouns, proper nouns, all of these different types of nouns. Alright. फिर हमने देखा था कि noun जो है वो भी different categories में, different types में divided है. Common noun है proper, concrete, abstract, singular, plural, collective, compound noun, countable and uncountable noun. हमने ये सारी types को देखा था with example और उसके बाद हम आ गए थे अपने सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के रूल्स पे. कि सिंगुलर नाउन जो एक चीज़ के लिए नाम होता है उसको हम प्लूरल में, या जब एक से ज़्यादा चीज़ होती है, हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो हमने कॉमन नाउन देखा था. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन्स. आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज ऑल ऑफ दीज. कॉन्क्रीट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे लव है, एंगर है, आइडिया है. ऑल ऑफ दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. फिर कलेक्टिव नाउन्स जो ग्रुप की शक्ल में, कलेक्शन में किसी चीज़ को हम एक नाम देते हैं और उसको एक तरीके से सिंगुलरली रेफर करते हैं, हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फैमिली, हर्ड ऑफ, प्राइड ऑफ लायन,
हाइव ऑफ बीज, तो ये हाइव, प्राइड, ये क्या है, ये सारे जो है कलेक्टिव नाउन्स हैं। कंपाउंड नाउन्स, जब दो नाम मिलकर एक नाउन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कंपाउंड नाउन्स। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल यहां पे यू हैव टूथपेस्ट मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, टूथपेस्ट, 2 नाउन्स हैं, लेकिन टूथपेस्ट तो एक चीज है इस तरह की, तो टूथपेस्ट क्या है, कंपाउंड नाउन है। टूथब्रश क्या है, कंपाउंड नाउन। आइसक्रीम क्या है, आइस क्रीम, 2 नाउन्स इकट्ठे हुए एक नाउन बना, कंपाउंड नाउन। ऑलराइट, आपने अपनी स्किल शीट्स में, वर्कशीट्स में, क्वेश्चन बैंक्स में इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उन सबको सॉल्व करना है विद गाइडेंस ऑफ योर इंस्ट्रक्टर। फिर हमने काउंटेबल नाउन्स को देखा था, वो नाउन्स जो हम गिन सकते हैं, 10 एम्प्लॉइज, 5 स्टूडेंट्स, 3 चेयर्स। ऑलराइट, और अनकाउंटेबल नाउन्स, वो चीजें, वो नाउन्स जो हम गिन नहीं सकते, सॉल्ट, वाटर, सैंड, राइस, हम उसको उस तरह नहीं गिनते, हम क्या कहते हैं, मैनी या मच, फ्यू। फिर हमने क्वांटिफायर्स को देखा था कि 5 पीपल, 3 स्टूडेंट्स, तो ये जो 3 और ये जो नंबर्स हैं सारे, फ्यू स्टूडेंट्स, आई डोंट हैव मच टाइम, तो ये मच, फ्यू, मैनी, लिटिल, मोर, ये क्या हैं, क्वांटिफायर्स हैं जो कि हम अपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ रिस्पेक्टिवली यूज करते हैं ताकि हम एक तादाद बता सकें, एक क्वांटिटी बता सकें कि कौन सी चीज कितनी मिकदार में मौजूद है। स्टूडेंट्स, आपके लिए कल एक एक्टिविटी थी कि आपने कोई भी पैसेज लेना है और उसके अंदर से नाउन्स को तलाश करना है। राइट, आई होप आप लोगों ने कर ली होगी, अगर नहीं तो आप उसको इस लेक्चर के फौरन बाद बुक में से कोई भी टेक्स्ट लें, बुक्स आपके पास हैं, और उसमें आप पैसेज सिलेक्ट करें, एक पेज सिलेक्ट करें और उसमें से नाउन्स को हाईलाइट करें, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉन्क्रीट है, ये कलेक्टिव है, एंड सो ऑन। नाउ स्टूडेंट्स, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स वो नाउन्स हैं जो एक के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पेन, एक पेन, इट इज सिंगुलर, ये सिंगल है। अगर 2 होंगे तो प्लूरल हो जाएगा, 2 पेन्स, राइट, तो पेन की जगह पेन्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन बन सकता है और हमें उसके रूल्स देखने हैं। प्लूरल नाउन्स रेफर टू मोर देन वन ऑफ समथिंग, देयर आर रेगुलर एंड इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। जिस नाउन के साथ एडिशन होगी एस या ई एस की, वो रेगुलर है, और जिस नाउन के साथ, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के लिए हम चेंज करते हैं, हमने ए को चेंज किया ई के साथ, तो इस तरह के जो नाउन्स होंगे वो इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स होंगे। वुमन क्या होगा, विमेन, मैन क्या होगा, मेन। तो ये कौन से प्लूरल नाउन्स हैं, इर्रेगुलर हैं। टीवी, टेलीविजन और टेलीविजन्स, फैंस, ये सारे क्या हैं, ये हैं रेगुलर प्लूरल नाउन्स। ऑलराइट, हमने रूल्स देखे थे लास्ट टाइम क्विकली यस्टरडे। हम एक दफा दोबारा अपने रूल्स को देखते हैं कि किस तरह हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील कर सकते हैं बाय मेमोराइजिंग ऑल दीज रूल्स। तो रूल नंबर 1 क्या था, इफ यू रिमेंबर? जी, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ रूल नंबर 1? अलाइड स्कूल, आप अनम्यूट करें और जी जी, अल सईद स्कूल। यस, तो जब हम एस की एडिशन करेंगे तो क्या है, दिस इज आवर रूल नंबर 1, प्लूरल बन जाएगा। देन रूल नंबर 2, वी आर गोइंग टू ऐड ES एट द एंड। कोई भी नाउन है उसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ जब हम ES की एडिशन करते हैं तो
हम प्लूरल नाउन को बना सकते हैं। जब हमारा नाउन सिंगुलर नाउन जो है SH पे एंड होगा तो हम क्या ऐड करेंगे? ES। जब CH पे ख़त्म होगा तब भी हम ES को ऐड करेंगे। X पे ख़त्म होगा तब भी हम ES का इजाफा करेंगे। एंड दिस इज हाउ वी मेक आवर प्लूरल नाउन्स। नाउ अगर आपका सिंगुलर नाउन बेटा O पे ख़त्म हो रहा है, अगेन हम ES ऐड करेंगे। Buffalo becomes buffaloes with not single S but ES. Then again पियानो है तो वो पियानोस बन जाएगा। देयर इज एन एक्सेप्शन, यहां पे आप ES नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ S का इजाफा करेंगे। तो इस तरह के कुछ नाउन्स हैं सिंगुलर जिसके साथ जो O पे एंड होंगे बट हमने ES नहीं लगाना बल्कि सिर्फ S को ऐड करेंगे एट द एंड। फोटो बिकम्स फोटोज। अगर मैं ये कहूं फोटोज ES, नो दिस इज रॉन्ग, वी ऑलवेज ऐड सिंगल S। फिर अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन है, बेटा आपको समझ आ रही है अभी तक? हैंड रेज करें अपना। आपको रूल समझ आ रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल में करने के लिए? वेरी गुड। अगर हमारा कोई भी नाउन जैसे बेबी है, कॉमन नाउन है, Y पे एंड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? Y को रिमूव करेंगे, प्लूरल करने के लिए IES का ऐड करेंगे। बेबी विल बिकम बेबीज, पोनी विल बिकम पोनीज। तो जहां भी कॉन्सोनेंट के बाद Y आएगा, N कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद जब Y आएगा Y खत्म हो जाएगा और IES का इजाफा करेंगे एंड वी विल गेट आवर प्लूरल नाउन। ऑलराइट, रूल नंबर 5, जब हमारा नाउन जैसे वुल्फ है, कॉमन नाउन है, नेम ऑफ एन एनिमल है, नाइफ है, कॉमन नाउन है, वुल्फ के साथ F खत्म होगा, VES को ऐड कर देंगे, वुल्फ्स बन जाएगा जो कि वुल्फ का प्लूरल है। नाइफ, नाइफ में FE है, FE को खत्म करेंगे, VES ऐड करेंगे, नाइव्स हो जाएगा जो कि हमारा रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग है। F और FE के बजाय हम क्या करेंगे? ES VES को ऐड कर देंगे, F को V के साथ रिप्लेस करेंगे और उसके बाद ES को ऐड कर देंगे। देन रूल नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सिमिलर है। F विल बी रिमूव्ड, देन वी विल ऐड VES। F को रिप्लेस करेंगे V के साथ और ES को ऐड कर देंगे। Hoof will become hooves, scarf will become scarves। F को रिप्लेस करेंगे V के साथ और ES का एडिशन करेंगे एंड दिस इज हाउ द रूल नंबर 6 वर्क्स। रूल नंबर 7, नाउ नाउन्स जो एंड हो रहे हैं F पे या FE पे, उसके साथ हम क्या करेंगे? चीफ F पे खत्म हो रहा है जी, JSMS कौन बताएगा? एनी स्टूडेंट? आपके बिल्कुल सामने है बट आप अपना रिस्पॉन्स करें। यू कैन क्लियरली सी इट ऑन द स्क्रीन। प्लीज रेज योर हैंड्स। यस, JSMS को अनम्यूट कीजिएगा। जी बच्चों, F, वन स्टूडेंट एट अ टाइम प्लीज। आप एक स्टूडेंट फिलहाल जो है वो आंसर करें। यस, F को रिमूव कर, F के साथ हम क्या करेंगे? S की एडिशन कर देंगे। F को रिमूव नहीं करेंगे बल्कि S की एडिशन करेंगे। चीफ विल बिकम चीफ्स, सेफ एंडिंग इन FE क्या करेंगे? S को ऐड करेंगे, सेफ्स। क्लिफ विल बी क्लिफ्स, हैंकरशीफ विल बिकम, इट विल बिकम हैंकरशिफ्स, राइट? तो हमने पीछे तो रूल ये पढ़ा था कि F को रिमूव करके VES लगाना है और यहां पे हम F के साथ S लगा रहे हैं। तो बेटा इंग्लिश में क्या है? देयर आर रूल्स एंड देयर आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। रूल्स हैं लेकिन उनके रूल्स के खिलाफ भी हमें कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं। क्लियर है? राइट?
अब तक क्लियर है? हैंड रेज करें अपना प्लीज। यस, नाउ यू कैन क्लियरली मेक सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका दरमियान का लफ्ज जब हम चेंज करते हैं तो सिंगुलर से क्या हो जाता है? प्लूरल। सिंगुलर टू प्लूरल करने के लिए हम दरमियान वाला जो लफ्ज है उसको तब्दील कर देते हैं। मैन के साथ अगर मैन का प्लूरल करना है तो ए विल चेंज इनटू ई, इट विल बिकम मैन। वुमन विल बिकम विमेन। फुट ओ डबल ई से रिप्लेस हो जाएगा। गूज का प्लूरल है गीज। माउस का प्लूरल है माइस। ICE, आई ओ की जगह आई आ गया और उसके बाद सी आ गया। ये जो ऐसे जो अल्फाज हैं स्टूडेंट्स वो आपको याद करने पड़ेंगे। सिर्फ रूल्स के तहत आप उसको नहीं बना सकते बल्कि आपको याद भी करना है कि माउस का प्लूरल क्या है? माइस। तो ये हमारा रूल नंबर 8 था कि हम दरमियान के लफ्ज को चेंज करते हैं, ए को ई कर देते हैं और प्लूरल बन जाता है। ऑलराइट, अब रूल नंबर 9 की बात करते हैं और उसके बाद हम एक दो स्लाइड्स देखने के बाद क्वेश्चन बैंक्स और इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको स्किल शीट वर्कशीट के साथ जो आप अपनी क्लास के टाइम में सॉल्व करेंगे। देयर आर अ फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग en to the singular. Ox will become oxen. प्लूरल के लिए क्या किया? en का इजाफा कर दिया एंड पे। चाइल्ड विल बिकम चिल्ड्रन, यहां पे रेन का इजाफा कर दिया en एट द एंड। ठीक है। और कुछ नाउन्स ऐसे हैं जैसे फिश है तो उसका प्लूरल भी फिश है, आपको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, इट कैन बी यूज्ड एज प्लूरल। देयर आर सम अदर रूल्स। ये वो नाउन्स हैं स्टूडेंट्स जो कि सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर भी इस्तेमाल होंगे और प्लूरल भी इस्तेमाल होंगे। जैसे शीप है, डियर है, एस या es लगाने की जरूरत नहीं है, दे कैन वर्क एज प्लूरल नाउन्स। देन यू हैव सम नाउन्स, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, चीजों के, टूल्स के नाम। जैसे सीजर है, सीजर नहीं कहेंगे बल्कि सीजर्स कहेंगे क्योंकि सीजर के दो पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही है, ग्लासेस के दो पार्ट्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स के, तो वो सारे भी जो हैं there are some nouns, they are only in the plural form. Then there are nouns like trousers, drawers, beaches, breeches, jeans, ये सारे जो हैं प्लूरल फॉर्म में हैं। ऑलराइट, अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि सिंगुलर थे बट प्लूरल्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। आर्म्स, रिचेस, ईव्स, ये वो हैं जो पहले सिंगुलर थे और उसके बाद प्लूरल्स के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल, रिचेस डू मैनी थिंग्स, रिचेस, रिच पीपल, दे डू मैनी थिंग्स, राइट। तो रिचेस हमने यहां पे प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल किया। ये वो स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन्स हैं जो कि प्लूरल्स लगते हैं बट ये सिंगुलर हैं। ठीक है, जैसे आपका सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, हम तो एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हालांकि इसके एंड में एस आ रहा है, इट मींस ये फिर भी सिंगुलर है। फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे प्लूरल नाउन्स की तरह लगते हैं लेकिन ये सिंगुलर्स हैं। न्यूज़ सिंगुलर है, ठीक है, और ये सारे लफ्ज जो हैं ये सिंगुलर हैं, लगते प्लूरल हैं लेकिन हैं सिंगुलर। अब ये वो नाउन्स हैं स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स का प्लूरल कैसे बनेगा? ये वो कलेक्टिव नाउन्स हैं कुछ जो यूज होते हैं प्लूरल्स के तौर पे। ठीक है, प्लूरल्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं कलेक्टिव नाउन्स, इनको प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम कंपाउंड नाउन की बात करें, कंपाउंड नाउन को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके प्रिंसिपल वर्ड के साथ हम एस की एडिशन करेंगे और वी विल हैव आवर प्लूरल कंपाउंड नाउन्स। कमांडर इन चीफ,
क्या ये एक कंपाउंड नाउन है? बिल्कुल, कमांडर इन चीफ, डिफरेंट वर्ड्स के साथ एक वर्ड बना, और अगर इसका प्लूरल करेंगे तो क्या होगा? कमांडर्स इन चीफ, चीफ्स नहीं, चीफ, कमांडर्स, नॉट चीफ्स। ठीक है, यहां पे हम एस की एडिशन करेंगे। कोर्ट ऑफ मेल में कोर्ट्स ऑफ मेल, सन इन लॉ में सन्स इन लॉ, नॉट सन्स इन लॉज या सन इन लॉज। तो हम अपने प्रिंसिपल वर्ड के साथ एस की एडिशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे वो सारे रूल्स जो हमने अपने एसएलओ के मुताबिक, पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, उसको जिक्र किया, उसकी काइंड्स देखी, नाउन को समझा, फिर हमने नाउन की टाइप्स को देखा और सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स की बात की, और रूल्स देखे कि कन्वर्ट कैसे करेंगे सिंगुलर इनटू प्लूरल। ये रिसोर्सेज होंगी आपके पास। अब आपसे वर्कशीट सॉल्व करवाई जाएगी। 20 minutes are done. We still have some time to do our worksheet. So students, be attentive and all right. Now, अब ये हमारे पास वर्कशीट है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नाउन एंड इट्स टाइप्स। जी, कार्स, क्या ये कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन है? कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? कौन बताएगा? द रेनेसांस स्कूल, यस, दे हैव रेज्ड देयर हैंड्स। क्या कार को आप कॉमन नाउन कहेंगे या प्रॉपर नाउन? कॉमन, ठीक है, हम यहां पे इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, यस, इट इज कॉमन नाउन। देन कार, कार्स सिंगुलर है या प्लूरल है? जी, कामरान पब्लिक स्कूल, यस, कार्स सिंगुलर है या प्लूरल है? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अल सईद एजुकेशन सिस्टम प्लूरल है, बिल्कुल। और एक और चीज, कार्स कॉन्क्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल को अनम्यूट। जी स्टूडेंट्स, कॉन्क्रीट नाउन है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज कॉन्क्रीट नाउन। इसी तरह दूसरे पे आते हैं, हॉलीडे, हॉलीडे कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? JSMS, JSMS, according to the worksheet, how do you categorize holiday? Holiday is a noun. Is it a common noun or a proper noun? It's common. Holiday is common noun. All right. Singular है या plural है? Yes, Kamran Public School. जी, सर सिंगुलर। यस, सिंगुलर है। तो इसी तरह बच्चों, ये वर्कशीट्स अकॉर्डिंग टू हमारा जो पैटर्न है, हम लेक्चर्स को पढ़ेंगे 20 मिनट्स, उसके बाद आप लोग अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जो है वो वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे। ये पहली वर्कशीट थी, इसकी मैंने आपको थोड़ा सा असिस्ट किया है। उसके बाद इट विल बी टेक, योर टीचर विल टेक ओवर एंड यू, ऑल ऑफ यू विल सॉल्व द वर्कशीट, स्किल शीट, क्वेश्चन बैंक्स, जितने भी रिसोर्सेज आपको उस लेक्चर के साथ मिलेंगे वो आपने सॉल्व करने होंगे। आप लोगों को क्लियर है? एनी क्वेश्चन? नाउ यस, रेनेसांस स्कूल, आपका कोई क्वेश्चन है? सर, जी, यस सर। सर जैसे कि आपने नंबर 6 और 7 में बताया, अगर हम फुल एफ पे एंड हो रहा है, उसके साथ एफ को हटा
आगे VES लगाएंगे, जी, तो हम चीफ के आगे S क्यों लगाएंगे, आगे ES क्यों लगाएंगे? यानी हम F को क्यों हटा रहे हैं, ये आपका सवाल है? अच्छा, हमने जब रूल्स देखे थे, मैंने एक बात की थी कि हर रूल के साथ एक एक्सेप्शन होती है। हमने बात की कि F के साथ S नहीं लग सकता बल्कि VES लगेगा, लेकिन हमने देखा एक नाउन है चीफ, उसके साथ हमने VES नहीं लगाया, हमने F को रिमूव नहीं किया बल्कि हमने S की एडिशन कर दी। सो देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो तोड़े भी जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपने ओवरऑल देखना है और रूल्स को समझना है, उसके बाद एक्सेप्शंस को भी तलाश करना है। ये आपका टास्क है एज अ लर्नर कि आप सारे रूल्स समझें एंड देन उसकी एक्सेप्शंस को तलाश करें। यस, JSMS, आपका कोई क्वेश्चन है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप लोग अपना कैमरा जो है, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, कैमरा जो है थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, कैमरे का एंगल जो है वो थोड़ा नीचे कीजिए। जी, अनम्यूट कीजिए आप। यस, आप खुद अनम्यूट करेंगे अपनी तरफ से, बिकॉज वी आर ट्राइंग नाउ, इट इज फ्रॉम योर साइड। ऑलराइट, नाउ yes, all the teachers, I would request you to download the worksheets. I hope that you have already downloaded them. Worksheets, skill sheets, and then you can, from your own, you can make the students solve these different resources. All of these resources are according to the SLO that we are discussing right now. All right. So now over to the teachers. ओवर टू द टीचर्स के वो रिमेनिंग क्वेश्चंस वर्कशीट के और स्किल शीट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें और उनसे सॉल्व करवाएं। थैंक यू।